ये जानना चाहिए, है ना। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का पीजे ब्लॉग्स में। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे दोपहर से ही भगवान जी का मंडप सजाने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा कार्य था केले के खंबे को चौकी के पैर से कैसे बांधा जाए। केले के खंबे का वजन ज्यादा था और चौकी के पैर का ऊंचाई कम था, इसलिए अपना संतुलन खोते हुए बार बार वो गिर जा रहा था। जैसे तैसे जुगाड़ लगा के बांधने में कामयाब हो गए। यहाँ पर भगवान जी के स्थापना के लिए पात्र तैयार कर रहे हैं और इस बार सोचा था कि ऐसे पानी में रखेंगे, तो बड़े से पात्र में पानी को भरा, उसके ऊपर एक भगोना रखा, लेकिन फिर पानी में भगोना रखने के कारण भगोना बार बार हिल रहा था और वो संतुलित नहीं था। फिर वो वाला भगोना हटाया और दूसरा वजन बर्तन ढूंढा और उसको फिर रखा। इससे हमारा काम बन गया। फिर फटाफट से गुलाब की पत्तियां इसमें पानी में डाली, उसके बाद जिप्सी के फूल थोड़े बहुत आगे ऐसे सजाए। बहुत टाइम बाद यहाँ पे देसी गुलाब मिला और पूरा रूम महक रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत। इसके बाद यहाँ पर शंकर पार्वती जी का श्रृंगार करने में लग गए। भगवान जी को पहले वस्त्र पहनाया, उनका श्रृंगार किया, माला पहनाया, मुकुट पहनाया। आप भी आनंद उठाइए भगवान जी के श्रृंगार का। श्रृंगार पूरा होने के बाद मन को ऐसा मोह रहे थे कि लग रहा था कि बस अभी बोल देंगे। चलिए भगवान जी को उनके जगह पे स्थापित करते हैं और थोड़ा तो सुंदर सुंदर शॉट्स भगवान जी का भी बनता है। यहाँ पे गौरी और गणेश जी को भी स्थापित किया। उसके बाद कलश की स्थापना करी। चलिए बताते हैं इस व्रत को रहा कैसे जाता है। वैसे तो हर जगह अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की पारंपरिक विधि है। तीज का व्रत पत्नियाँ अपने पति के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए रहती हैं। सुबह भोर में उठ के सूर्योदय से पहले पानी ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रहती हैं। तीज के दिन सभी लोग अपने आप को भगवान के श्रृंगार में, मंडप को सजाने में, अपने खुद के श्रृंगार में, इन्हीं सब चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखती हैं। भगवान के श्रृंगार के बाद खुद का 16 श्रृंगार करते हैं और कहा जाता है नए वस्त्र, नई चूड़ियाँ, नई बिछिया, सब कुछ नया। उसके बाद साइत रहते हुए भगवान जी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि रात में जागरण करें, भगवान जी का मंगल गान करें। भोर में स्नान इत्यादि के बाद फिर पार्वती जी से बहुत सारी प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें, भोले बाबा से भी आशीर्वाद लें। फिर पार्वती माता जी को सिंदूर चढ़ाते हुए सुहाग अर्पित करें। इसका मतलब है जो आपने एक दिन पहले माता पार्वती जी को सिंदूर, बिछिया, बिंदी, चूड़ी चढ़ाई थी, अब वो आप खुद इस्तेमाल करें। पहले सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं, अपनी पुरानी बिछिया बदलें, चूड़ियाँ पहनें और फिर उसके बाद व्रत के पारण की तैयारी करें। का पारण चना खा के और पानी पी के किया जाता है। ये थी हमारे यहाँ की विधि। हम लोग ऐसे तीज के व्रत को पूरा करते हैं। आप अपने घर की भी विधि कमेंट में बता सकते हैं। और ये पूरा श्रृंगार का सामान माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए। यहाँ पे सारा 16 श्रृंगार, उसके अतिरिक्त कपड़ा, फूल, माला, नैवेद्य, 5 तरह के फल इत्यादि सब कुछ एकत्रित किया पूजा से पहले।
और यहाँ पे बची कुची तैयारी भी पूरी करी, दिया वगैरह भी बाकी था वो सब भी लगाया। आप आनंद उठाइए तैयारियों का, मिलते हैं थोड़ी देर में। भगवान जी की तैयारी के बाद हम गए खुद भी तैयार होने। तैयार होने के बाद फिर महावर लगाया। सब कुछ करते करते थकान तो लग जाती है, लेकिन बहुत ही सुकून मिलता है। इतना अच्छा लगता है एक एक चीज़ अपने हाथों से करने से, वाइब ही कुछ और होती है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। और पापा ने हम सभी को हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाई। फिर हम लोग ने आरती किया और ऐसे करते हुए हमारा पूजा संपन्न हुआ। प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊं। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान। स्फटिक, रत्न और वैदूर्य मणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की हमने यहाँ पे व्लॉग फॉर्मेट में वीडियो कैप्चर करी थी, बट शायद हुआ नहीं, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट्स वाली वीडियो ऐड कर दी है। और बैकग्राउंड में इतने ढोल ताशे पटाखे बज रहे थे, क्योंकि गणपति जी का भी उसी समय आगमन हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था कि बस लग रहा था कि भाग के नीचे भी चले जाओ, अगर इधर व्यस्त नहीं होते तो नीचे ही पहुंच जाते सीधे। और फिर क्या पूजा समापन हुई यहाँ पे।
और रात तो जागनी ही थी, तो हम लोग ने बहुत अच्छा शूट किया है। अगर आपको देखना है तो हमारा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ये जानना चाहिए, है ना। और यह है अगले दिन की सुबह, जिस दिन हमें अपने व्रत का पारण करना था। हम लोग ने पूरियाँ बनाई, चने बनाए, चाय बनाया, बहुत सारे स्वीट्स थे और इन सभी को खा के हमने अपने व्रत का पारण किया। हमें याद है बचपन में मम्मी लोग जब व्रत रहा करती थी तो यूपी में सुबह 5 बजे से जलेबियाँ बनने लगती थी। पापा गरम गरम जलेबियाँ लेके आते थे, दही लेके आते थे, हम सब लोग खाते थे। नहीं, हम लोग तो सुबह नहीं उठते थे, जब उठते थे तब खाते थे, मम्मी खाती थी। और फिर सबसे पहले भगवान जी के भोग के लिए थाली लगाई, उसके बाद हम लोग ने खाया है। अब आप सब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आशा है आप सब लोग को यह देख के अच्छा लगा होगा। अपने जीवन का थोड़ा सा समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।